Hello, guys. Welcome to EduSambhav. Our today's topic is about Integrated Ombudsman Scheme of RBI 2021. ये जो स्कीम है अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है एंड जो ये ओम्बड्समैन स्कीम है इसका बेसिकली जो इसका पर्पस है वो यही है कि जो ओम्बड्समैन पहले सेपरेट तरीके से काम कर रहे थे, जो ओम्बड्समैन ऑफिस थे, जैसे एनबीएफसीज के लिए अलग थे, कमर्शियल बैंकिंग के लिए अलग थे, उसको इंटीग्रेटेड कर दिया गया है, मतलब एक ही ओम्बड्समैन बना दिया गया है। बेसिकली आपका क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज़ ओम्बड्समैन। तो ओम्बड्समैन सिंपली एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, ठीक है, एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल हु डील्स विद कंप्लेंट। अब एक कंप्लेंट कौन सी कंप्लेंट से डील करेगा? जैसे कोई कॉमन मैन है, जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेंट करते हैं, ठीक है, लाइक डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, ठीक है, या फिर और किसी तरह के उनके ग्रीवेंसेस हैं, उनको रिड्रेस करने के लिए अगर वो उस अधिकारी या फिर ऑफिशियल को कंप्लेंट करते हैं, तो ये जो ओम्बड्समैन होता है यही इनका रेजोल्यूशन करके देता है। ओके, तो ये पॉइंट के बाद अब द टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है, इसमें आप देख भी सकते हैं कि आरबीआई स्कीम टू प्रोवाइड कॉस्ट फ्री रिड्रेस ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स। अब इसमें ओम्बड्समैन का रोल समझ आने के बाद हम देख सकते हैं, ठीक है, स्कीम का जो नाम है इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम है, ठीक है। एंड जो स्कीम है वो इंटीग्रेशन कर रही है, बट किस चीज़ का कर रही है? ठीक है, पहले ऑलरेडी 3 स्कीम थी जो प्रिवलेंस में थी, जो चल रही थी, लाइक द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006, द ओम्बड्समैन स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज 2018 एंड द ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन। अभी डिफरेंट डिफरेंट कैसे थे? देखो, बैंकिंग ओम्बड्समैन जो स्कीम थी, जो फर्स्ट वन है 2006 की, वो नॉर्मल कमर्शियल बैंकिंग के लिए थी। जैसे अपने नॉर्मल जो हम कमर्शियल बैंक्स देखते हैं जिसमें हमारा डे टू डे ट्रांजेक्शन होता है, जैसे एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, काइंड ऑफ, ठीक है। और जो एनबीएफसीज हैं ये होते हैं जो मतलब बैंकिंग नॉन बैंकिंग होते हैं, एंड ये फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, ये लोन देती हैं। बेसिकली लोन इनका मेन काम होता है। और इनमें नॉर्मल जो बैंकिंग ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि अकाउंट ओपन करके सेविंग अकाउंट खोलना, इस तरह के फंक्शन या तो होते नहीं है या फिर बहुत ही लिमिटेड कैपेसिटी में, बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए होते हैं, ठीक है। तो वो अलग एक कैटेगरी आ गई। जैसे इंडिया बुल्स एक एनबीएफसी है जो होम लोन्स और कंज्यूमर लोन्स देते हैं। इसी तरह और भी कई एनबीएफसीज हैं जो बैंकिंग सेक्टर में काम कर रही हैं। तो एक जो थर्ड है इसमें, द ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन। अब डिजिटल ट्रांजैक्शन तो आप समझ गए होंगे, यूपीआई जो है इंटरफेस है, उसके जो आसपास जो भी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इकोसिस्टम है डिजिटल पेमेंट्स का, या उससे पहले आरटीजीएस हो गए, हमारे एनएफटी हो गई, या ठीक है, डेबिट कार्ड डिडक्शन हो गया, डायरेक्ट जो होते हैं, उस तरह की कुछ कंप्लेंट भी होती थी। तो 3 तरह के ओम्बड्समैन बैठते थे, इनके अराउंड 22 ऑफिस थे। अब उनको जो 3 डिफरेंट डिफरेंट थे उनको इंटीग्रेट कर दिया गया है, ठीक है। अब ये स्कीम जो है ये फ्रेम करने की पावर रिजर्व बैंक के पास आई कैसे, मतलब कहाँ से आती है, अथॉरिटी क्या है उसके पीछे? तो आपको पता होगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है जो 1934 में, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमारे जो फ्रीडम से पहले था, उसमें भी इसके जो इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग बात की गई थी। हिल्टन यंग कमीशन जो इसका, वो भी आपके माइंड में होना चाहिए। तो उसके बाद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जब बैंकिंग का रेगुलेशन स्टार्ट हुआ उसके ड्यूरिंग ये एक्ट आया था। और तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, ये जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स हैं उनको, उनके रिगार्डिंग जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो लॉज हैं, वो इसके रिगार्डिंग जो भी प्रोविजंस हैं सारे उसमें मेंशन है, ठीक है। अब और इसके फीचर्स क्या हैं कि स्कीम विल प्रोवाइड कॉस्ट फ्री रिड्रेस ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स इन्वॉल्विंग डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, ठीक है। अब इसमें एक बेनिफिट ये भी कर दिया है कि अब जो कंप्लेनेंट है,
उसको ये आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ेगा कि वो जो कंप्लेंट फाइल कर रहा है कौन सी कैटेगरी में करे, क्योंकि स्पेसिफाइड लिस्ट बना दी गई है जिसमें ये दिखाएगा कि इसके अगर इस तरह का कुछ इशू है तो आप नहीं कर सकते, अदरवाइज आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ एक्सक्लूजन है। अब सिंपली कंप्लेंट आपकी रिजेक्ट नहीं होगी क्योंकि आपके ग्राउंड कवर नहीं होंगे। अब एक्सक्लूसिव ग्राउंड, एक्सक्लूजन के ग्राउंड हैं, मतलब जो ग्राउंड है वो एक्सक्लूजन है कि अगर ये नहीं होनी चाहिए बाकी सारे हो जाएंगे। ठीक है, वन नेशन वन ओम्बड्समैन विद वन पोर्टल, वन ईमेल एंड वन एड्रेस फॉर द कस्टमर टू लॉन्च कंप्लेंट्स। अब देखिए नॉर्मली अगर एक जो ह्यूमन बीइंग है, जो एक आज के टाइम का पर्सन है, वो अगर जनरली अवेयर है, ठीक है, टेक्नोलॉजी से या फिर सोशल मीडिया से, ठीक है, उसके लिए तो कोई इश्यू नहीं होता है। फिर भी वो करेगा, मतलब उसको आइडिया होता है कि अगर मेरी कंप्लेंट है तो स्पेसिफिक यहाँ पे जाएगी। ठीक है, एक रीजनेबल पर्सन जो काफ़ी एक्टिव है इन चीज़ों में, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। बट कई लोग होते हैं जो इतना, जो कि हमारी मेजॉरिटी है कंट्री में, मतलब वो वैसे हाईली एजुकेटेड है, पूरा कोई इशू नहीं है, बट डिजिटली नहीं है, इतने अभी वेल ऑफ नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा इशू होगा कि आपने अगर कार्ड ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग कंप्लेंट करनी है, देन आपको सर्च करना पड़ेगा कि उसके लिए ओम्बड्समैन दूसरा है। ठीक है, तो उस सिस्टम को इंटीग्रेटेड कर दिया है, एक ईमेल, एक ही पोर्टल, एंड नाउ ओनली ए वन ओम्बड्समैन विल प्रिसाइड ओवर ऑल द ऑफिसेज। ठीक है, तो बेसिकली ये ही हुआ है। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ लिया है, 3 ओम्बड्समैन थे, एनबीएफसीज के अलग, डिजिटल पेमेंट्स के अलग, बैंक्स के अलग। एपीलेट अथॉरिटी के रिगार्डिंग भी है, अगर जैसे ओम्बड्समैन ने कंप्लेंट डाली है और अपील करनी है उसके ऑर्डर के अगेंस्ट भी, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई would be the appellate authority under the scheme. So this is also clear that the executive director in charge of consumer education and protection, it is a department of RBI, and that now from now this will be the appellate authority if someone is not happy, is not satisfied with the award of ombudsman as made under this scheme. Now this scheme includes both commercial and urban cooperative banks, so inclusive भी है, काफ़ी वाइड इसकी एप्लीकेबिलिटी रहेगी। ओके, तो बोथ कमर्शियल एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स भी इसमें आ गए हैं। ठीक है, ये इसका आपको स्कोप पता लग गया है कि उन कौन से बैंक ये कवर कर रहा है। ठीक है, एनबीएफसीज भी कवर है, डिजिटल पेमेंट्स भी कवर हैं, तो काफ़ी वाइड इसका स्कोप है। ठीक है गाइस, ये इसमें आपको आई थिंक क्लियर हो चुका है ये क्या अपडेट थी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड इसको सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।